सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीगन। तो ये हमारा डे 4 है जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी 12 डेज 12 क्लासेस की। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अपना पॉलीगन। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी व्हाट इज पॉलीगन, भी पॉलीगन क्या होता है। तो पॉली का मतलब होता है आपके पास मैनी, और गन का मतलब क्या होता है आपके पास साइड्स। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जिसकी बहुत सारी साइड्स हैं उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारी साइड्स तो हो बट कैसी हो? ये क्लोज्ड हो। कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी शेप जिसकी बहुत सारी साइड्स होती है और साथ में क्या होता है? क्लोज्ड शेप होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंपल सी एग्जांपल ली मैंने, अगर यहाँ पे अगर मैं ये दो साइड लूँ, ठीक है, तो आप बोल पाएंगे यहाँ पे भी ये आपके पास पॉलीगन है या नहीं? आप बोलोगे सर मैनी साइड्स, दो साइड्स हैं, बट क्या ये शेप क्लोज्ड है? क्या ये शेप क्लोज्ड है? आप बोलोगे सर ये क्लोज्ड नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है भाई। ठीक है, अगर मैंने एक ये शेप लिखी यहाँ पे, ये कैसी शेप है? आप बोलोगे ये क्लोज्ड शेप है। अगर ये क्लोज्ड शेप है तो ये पॉलीगन है, और इस पॉलीगन को क्या बोलते हैं? हम ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी शेप्स क्या हो जाएगी आपके पास? पॉलीगन हो जाएगी। तो अब इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो पॉलीगन क्या होता है आपके पास? 2D शेप होती है। कैसे बनती है ये? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलती है। सेगमेंट्स क्या होते हैं? सेगमेंट्स लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है, ये एक लाइन सेगमेंट है। और कैसी होनी चाहिए? जॉइंड एंड टू एंड, एंड टू एंड जॉइंट होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, और ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। और कहाँ पे लाई करनी चाहिए? 2D में। 2D का मतलब आप समझते हो ना, 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। तो ये इस तरीके की ये शेप हो गया आपके पास ट्राइंगल। ठीक है, ये शेप हो गई, ये शेप हो गई। इनके साइड्स के बेसिस पे इनको क्या अलग अलग नाम दिया गया है, तो वो हमने आगे पढ़ना है। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? नंबर ऑफ साइड्स, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ साइड्स 3 है इसमें। ठीक है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे। फिर आगे अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, आप बोलोगे इसमें 4 है। 4 जिसमें साइड है उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। देखो क्वाड्रिलेटरल को भी आगे अपने अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ ना, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, तो वो भी सारे पॉलीगन ही हैं। फिर आगे अगर बात करें पेंटागन, पेंटा का मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो इसमें कितनी साइड होगी? 5, 1 2 3 4 5। इसमें कितनी साइड्स होगी आपके पास? 5 साइड्स होगी। ठीक है, और हेक्सागन में कितनी हो जाएगी? हेक्सागन में हो जाएगी 6। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, हेक्सागन का मतलब 6 होता है, ये आपने याद करना है। फिर आगे हेप्टा या सेप्टा, इसको सेप्टा या हेप्टा से याद कर लीजिए। हेप्टा सेप्टा, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 7 साइड्स। ऑक्टा का मतलब कितना हो जाएगा? 8 साइड्स। और नैनो का मतलब कितना हो जाएगा? 9 साइड। और डेका का मतलब कितना हो जाएगा? 10 साइड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने क्या है यहाँ पे इनको अच्छे से समझना और याद करना है। फिर आगे अगर बात करें भी रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, भी रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, इरेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं? ठीक है, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं, जिसमें सारी साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कोई साइड बड़ी होती है, कोई साइड छोटी होती है, उसको इरेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। देखिए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड्स इक्वल है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें सारी साइड्स क्या होती है आपके पास? इक्वल होती है। फिर आगे अगर देखें रेगुलर पेंटागन, ठीक है, रेगुलर पेंटागन भी इसमें आ जाएगा आपके पास। स्क्वायर की सारी साइड्स भी इक्वल होती है। और रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है,
और इरेगुलर पॉलीगन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले रेक्टेंगल आ जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का वो पता है ना, अपोजिट साइड से इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। ट्रेपीजियम आ जाएगा, इरेगुलर हेक्सागन आ जाएगा, इरेगुलर ट्रायंगल आ जाएगा, इरेगुलर पेंटागन आ जाएगा। फिर आगे अगर बात करें यहां पे इनके एंगल्स के सम की, तो अब यहाँ पे दो तरीके के आपके पास एंगल देखने को मिलते हैं अपने को, ठीक है। एक तो आपके पास आता है इंटीरियर एंगल और एक आता है एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों चीज़ें बता देता हूँ आपको मैं। अगर मान लीजिए ये कोई मैंने आपके पास पॉलीगन बनाया है यहाँ पे, ठीक है, एक तो आपके पास ये अंदर वाले एंगल आ जाएंगे, ठीक है, एक आपके पास ये बाहर वाले एंगल आ जाएंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। जो आपके पास ये वाले जो एंगल हो जाएंगे इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, या इनको बाहर वाले कोण भी बोल देते हैं, बाहरी कोण। बाहरी कोण। और अंदर वाले कोणों को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, अंदर वाले कोण, ठीक है। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे अगर बात करें भी, जो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180। और यहाँ पे n क्या आपके पास, n है आपके पास नंबर ऑफ साइड्स, n क्या आपके पास नंबर ऑफ साइड्स है यहाँ पे, n क्या आपके पास नंबर ऑफ साइड्स। और ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाले एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है आपके पास, 360 होता है, ठीक है, क्या होता है 360। फिर देखिए ईच एंगल, हर एक एंगल कितने का होता है, ठीक है, तो जितनी साइड्स होती है ना उसमें बढ़ जाता है ये। तो सम अंदर वाले एंगल्स का सम कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे ये सम हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास हर एक एंगल कितने का होगा, ठीक है। और बाहर वाले जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो कितने में बढ़ जाएंगे, आप बोलोगे सर वो एन में बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहर वाले एंगल्स का सम 360 होता है, तो एन से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। फिर ये इतनी आपके पास थ्योरी थी, अगर थोड़ी बहुत थ्योरी रहती भी है तो आपको बता दी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक आप छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा, एक आपके पास होता है यहाँ पे कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, एक आपके पास होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और दूसरा कौन सा होता है आपके पास, कॉनकेव पॉलीगन। दूसरा कौन सा होता है आपके पास, कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स जो पॉलीगन होता है उसमें जो आपके अंदर वाले एंगल्स जो हैं, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनका जो सम होता है, ठीक है, वो 180 डिग्री से कम होता है। 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। और जो डायगोनल्स होते हैं, जो डायगोनल्स, जो डायगोनल्स होते हैं ये पॉलीगन के अंदर होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉलीगन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये आप 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें आपके पास ट्रायंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा इसमें, फिर रेक्टेंगल आ जाएगा इसी में आपका, ठीक है, और आपके पास रेगुलर पेंटागन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सम नहीं है, जो हर एक इंटीरियर एंगल होता है वो 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है, सम नहीं आएगा। फिर आगे कॉनकेव में देखिए, कॉनकेव में आपका कम से कम जो एक एंगल है, एक इंटीरियर एंगल, वो 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है,
वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए कॉनकेव के लिए। और जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल डायगोनल क्या होते हैं, इसके बाहर होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, इसके बाहर होते हैं। ठीक है, तो जो एरो शेप आपका पॉलीगन होता है, ठीक है, एरो शेप पॉलीगन, ठीक है, ये वाला पॉलीगन जो एरो शेप पॉलीगन होता है, ठीक है, वो आपके पास कॉनकेव में आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसको एज इट इज आपने याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1080, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। कहता जो आपके पास इंटीरियर एंगल्स का सम दे रखा है, कितना दे रखा है आपके पास, 1080 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको इंटीरियर एंगल्स का सम क्या बताया था, आप बोलोगे सर आपने बताया था n-2 इंटू 180। ठीक है, रेगुलर दे रखा है ना यहाँ पे, रेगुलर पॉलीगन कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर 1080 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये n-2 108/18, तो कितने पे जाएगा ये आपके पास, 6 पे जाएगा। ठीक है, ये 6 पे जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 8। ठीक है, बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो भाई टोटल साइड्स कितनी आ गई, टोटल साइड्स आ गई 8। ठीक है, बाहर वाले एंगल्स का सम कितना होता है, आप बोलोगे सर 360/8। ठीक है, तो 8 के टेबल पे काटो कितने हो जाएगा, 4 पे, फिर 4 बच के 0 कितने में जाएगा, 5 पे। तो हर एक बाहर वाला एंगल कितने का आ जाएगा आपके पास, 45 डिग्री का आ जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the interior angle of regular polygon exceeds its exterior angle by 108। कहता जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, वो ज़्यादा है इसके एक्सटीरियर एंगल से, 108 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, आप बोलोगे सर इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू 180/n। ठीक है, ये होता है आपके पास इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, आप बोलोगे एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n। और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, इन दोनों का अंतर दे रखा है 108। तो यहाँ पे अगर n कॉमन निकाल लें हम लोग, 1/n कॉमन निकाल लें, ठीक है, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 180n -360। ठीक है, और ये -360 किसके बराबर हो जाएगा, 108 के। ठीक है, माइनस के 360 माइनस के 360 कितने हो जाएंगे, माइनस के 720, तो 180n -720, और ये n उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 108n। ठीक है, तो इसमें से जब ये माइनस करोगे आप, 180 में से 108n माइनस करो कितना आ जाएगा, 72n किसके बराबर आ जाएगा, 720 की। ठीक है, 72 से 72 कट जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन,
द रेशियो ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:4। कहते हैं एक्सटीरियर एंगल का और इंटीरियर एंगल का आपको रेशियो दे रखा है, तो भाई रेशियो आप पता कीजिए। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है रेगुलर पॉलीगन का, आप बोलोगे एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n। सही बात है। इसका रेशियो पता करना है, रेशियो पता करना है किसके साथ, इंटीरियर एंगल के साथ। इंटीरियर एंगल कितना होता है n/2 इंटू 180/n। और रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है आपको 1:4 दे रखा है। ठीक है, तो ये n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि रेशियो ही है ना। रेशियो को अब जैसे A/B है, हम इसको A/B भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब जो अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं इसमें। और 18 के टेबल पे काटेंगे कितने पे जाएगा, 2 पे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2/n-2 इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इज इक्वल्स टू, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n-2 किसके साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, n-2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगी। ठीक है, 8 + 2 10, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखिए 4th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 720। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना दे रखा है आपको, 720 दे रखा है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, आप बोलोगे सर ये n-2 इंटू 180 होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर आ जाएगा, 720 के बराबर आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 18 के टेबल पे काटेंगे कितने हो जाएगा, 4 पे। तो n-2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 + 2 दैट इज 6। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड ही पूछी थी, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखिए 5th, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 30 डिग्री। बोल रहा है जो एक्सटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन का कितना है आपके पास, 30 डिग्री है। हाउ मैनी साइड्स डज पॉलीगन हैव, पॉलीगन के पास कितनी साइड्स हैं। एक्सटीरियर एंगल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 30। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, आप बोलोगे सर 360/n होता है। ये किसके इक्वल है आपके पास, 30 की इक्वल है। तो बोलोगे सर ये 0 से 0 कट जाएगी, 3 के टेबल पे काटेंगे कितने पे जाएगा आपके पास, 12 पे। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 12 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी कन्वेक्स पॉलीगन और इज ऑलवेज। तो बोल रहा है जो कॉन्वेक्स, जो आपके पास कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है, उसके बाहर वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। ठीक है, तो भाई जो बाहर वाले जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी पॉलीगन के, तो वो कितना होता है आपके पास, 360 होता है। ठीक है, बाहर वाले जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको तो सॉल्व ही नहीं करना था। फिर आगे देखिए, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 150।
एच इंटीरियर एंगल कितने का होता है आपके पास? आप बोलोगे सर ये 360/n होता है। कितना दे रखा है आपके पास? 150 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये भी डिग्री है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ यहाँ पे इंटीरियर लिखा है ना, हमने एक्सटीरियर का फॉर्मूला लगा दिया। इंटीरियर का क्या होता है आपके पास? इंटीरियर का होता है आपके पास n-2 इंटू 180 अपॉन n, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 150 के इक्वल आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगी। 3 के टेबल में काटेंगे तो ये कितने पे जाएगा आपके पास? 6 पे, और 3 के टेबल में काटेंगे कितने पे जाएगा? 5 पे। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, और 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6n-12 इज इक्वल्स टू 5n, ठीक है। तो 6n-5n इज इक्वल्स टू 12, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 12 आ जाएगी। तो 12 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दी नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन विद 10 साइड्स। बोल रहा है अगर किसी पॉलीगन की 10 साइड्स हैं, 10 साइड्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला आप सीधा याद रखिएगा। जो आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे वो किसके इक्वल होते हैं आपके पास? वो आपके पास इक्वल होते हैं n इंटू n-3 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू है नंबर ऑफ साइड्स, तो n की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो यहाँ पे 10 वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इंटू 10-3 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 के टेबल पे काटेंगे 10 को, कितने हो जाएगा? 5, और 10-3 कितना हो जाएगा? 7, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 35 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे पॉलीगन से रिलेटेड, तो होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।